वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटोरिया का 5 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी जो हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 50 और 51 होगा। ठीक है, 50 और 51 होगा। इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 50 का फर्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मिथिला में था। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो ये मिथिला में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मिस्र का राजा था अशोक के समकालीन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुप्त शासकों के द्वारा जो है वो अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है वो सबसे लंबे समय तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भीम द्वितीय ने जो है भारत में मोहम्मद गौरी को जो है पहली बार पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये कलकत्ता से आगरा तक जो है भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा की शुरुआत की गई थी, कलकत्ता से आगरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले जो है वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मांग को जो है स्वीकार कर लिया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है ये मृच्छकटिकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है इसमें शामिल नहीं थे, मदन मोहन मालवीय शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे और महात्मा गांधी जो है शामिल थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को जो है वो समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर के आई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों को जो है वो भारत लेकर के आई थी ब्रिटिश सरकार जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 1809 ईस्वी में प्रकाशित इक्कीश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विदेशी वस्त्रों की एक शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। विदेशी वस्त्रों की
एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ब्रिटेन में की थी सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली जो है ये होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली ये असंगत है। बिहार विद्यापीठ पटना ये सही है। काशी विद्यापीठ ये वाराणसी में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। और गुजरात विद्यापीठ ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 30 जून 1948 तक जो है भारतीयों को सत्ता सौंपनी थी एटली के घोषणा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार राज्य का गठन हुआ था कोलकाता से अलग होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रग्न फ्रिश ने जो है वो अर्थव्यवस्था को जो है व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है नीति आयोग जो है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शेयर तथा डिवेंचर्स जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। लाभांश शामिल होती है, भविष्य निधि शामिल होती है, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय जो है ये भी शामिल होती है। विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय जो है ये भी शामिल होती है राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लोक अदालत की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुजरात राज्य में सर्वप्रथम हुई थी लोक अदालत की स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 माह तक जो है वो लागू रह सकती है संसद के अनुमोदन के बिना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। संसद जो है वो तय कर सकता है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 268 ए को जो है वो समाप्त कर दिया गया है जीएसटी आने के बाद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दी प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया जो इसमें जो है वो प्रस्तुत की थी, जो एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी इसमें जो है सो डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, पर्यावरणविद
सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ह्यूगो डुब्रिज ने जो है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आर्कियोप्टेरिक्स किन का संयोजक था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सरीसृपों व पक्षियों का ये संयोजक था ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वायरस एक अपघटक है, ये सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, ये सही है। लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, ये भी सही है। सर्वप्रथम ट्रांसले ने परितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ढाक प्लास को जो है वो जंगल की आग की तरह इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टूजाल्डिन ने की थी जीव द्रव की खोज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इसका संवेग में परिवर्तन होता है जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, वेरिसेला जुष्ट विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चेचक रोग होता है वेरिसेला जुष्ट विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मत्स्य के अंतर्गत जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है दरियाई घोड़ा को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वाल्व ग्रंथि थाइमस जो है वो फेफड़ों में जो है वो विद्यमान रहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जीव द्रव संकुचन के कारण जो है वो जीवाणु जो है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 180 लीटर रक्त को जो है वो शुद्धिकरण करता है वृक्क जो है प्रतिदिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कॉकरोच में जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शक्ति और वोल्टेज को जो है उल्लेखित किया जाता है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वैद्युत संयोजी बंधन होता है सोडियम क्लोराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक्वा रेजिया जो है वो गहनों की धुलाई सफाई के लिए ये प्रयुक्त होता है, एक्वा रेजिया जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, बेकुलर ने किया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्लोरीन 36 जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
जो है वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है ये अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, तो सुएज नहर जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है, तो तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, तो कजाकिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है, तो मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी झील है, तो बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है, तो बेरिंग जल संधि के समान है, ये समानांतर है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है सो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है। ये अफ्रीका महाद्वीप का जो तथ्य जो है उसको हम लोग देखेंगे। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। वुशमैन पिंगमी जनजाति पाई जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बरले, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है किम्बरले। स्टैनली जलप्रपात स्थित है, तो कांगो नदी पे जो है ये स्टैनली जलप्रपात जो है स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, तो यूएसए तथा कनाडा के मध्य जो है वो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो स्थित है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है वो अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो न्यूयॉर्क है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है ये। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 51 को देखेंगे। 51 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो आजाद दस्ता का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। किकट का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में बिहार के लिए जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मजहरुल हक के द्वारा जो है द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लिच्छवी के लिए जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के रूप में उपबंध अंतर्विष्ट हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में जो है वो विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध जो है अंतर्विष्ट हैं।
अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, महाधिवक्ता निम्नलिखित में किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न जो है महाधिवक्ता जो है वो अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1976 ईस्वी में जो है वो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था ली कमीशन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है वो भारत सचिव का पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अरविंद घोष के द्वारा जो है भवानी मंदिर की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ने डाली थी। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत डाला गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत डाला गया था। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के तहत जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव जो है वो डाला गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत डाला गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत डाला गया था। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के बीच जो है इसमें जो है ये अंग्रेजी शिक्षा का नींव जो है वो भारत में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1915 ईस्वी में जो है हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पिंगली वेंकैया का संबंध जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज से है, डिजाइन से है, यही तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है ये सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि जो है वो अशोक के शिलालेख में जो है वो प्रयुक्त की गई लिपि थी। ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है वो लेखक हैं और सूची 2 में जो है वो रचनाएं हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मेगास्थनीज के द्वारा जो है वो इंडिका लिखी गई थी। टॉलमी के द्वारा जो है वो ज्योग्राफी लिखी गई थी। प्लिनी के द्वारा जो है वो नेचुरल हिस्टोरिका लिखी गई थी। और हेननसोंग के द्वारा जो है वो सी यू की जो है वो लिखी गई थी, जो इनकी ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नवपाषाण काल में जो है सर्वप्रथम जो है कृषि उत्पादन जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। टोडरमल जो है वो संबंधित था। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो टोडरमल जो है वो संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने
एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जहांगीर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विजयालय ने की थी चोल साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजस्थान में जो है वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गर्ज का निर्माण जो है वो नदी की अपर्दन क्रिया के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सीरिया निवेदा जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। रॉकी पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज जो है ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है, और भारत में हिमालय जो है ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है दलहन और तिलहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये कनाडा में स्थित है ग्रेट स्लेव झील जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो है हम्बोल्ट जलधारा जो है वो बहती है दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर में जो है स्थित है चुक्सी सागर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लेसोथो जो है वो लैंडलॉक देश है सुदूर दक्षिण में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चीन बना रहा है पोलर सिल्क रोड जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारत कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 3 राज्य जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लेवल लगाने की व्यवस्था है ये, ठीक है, इको मार्क जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हार्ट अटैक से संबंधित है गोल्डन आवर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उसे ओ निगेटिव दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ता जाता है रक्त का दाब जब व्यक्ति वृद्ध होते जाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है वो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाएं। स्तंभ एक जो है ए जो है वो उत्पाद है और स्तंभ बी जो है वो स्रोत है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। फार्मिक अम्ल जो है ये चींटी के डंक में होता है, चींटी में होता है। साइट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में होता है और टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में
किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 10⁻7 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। द्रव्यमान जो है प्राप्त की जाती है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पे चलने में जो है कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1.2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मरुस्थल में मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो मरुस्थल में मरीचिका उत्पन्न होती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो इसका आंसर जो है वो 48 का सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जो है जेट इंजन जो है वो कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाटरमैन जो है वो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो फ्रांस को जाना जाता है। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो यूक्रेन को विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, जो यूरोप महाद्वीप में आता है। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है। झीलों का देश कहा जाता है, तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है, तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे जो है वो यूरोप का भारत कहा जाता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, तो स्विट्जरलैंड को जो है वो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इटली की गंगा कहा जाता है, तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को जो काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है। विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत जो है सो पर्वत और संबंधित देश, तो पिरेनीज पर्वत जो है ये फ्रांस एवं स्पेन के मध्य स्थित है। पिरेनीज पर्वत जो है सो आल्प्स पर्वत जो है वो फ्रांस एवं इटली के मध्य स्थित है, आल्प्स पर्वत। जूरा पर्वत जो है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। वॉसजेस पर्वत जो है ये फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, तो दक्षिणी गंगोत्री के नाम से किया था, जो 1983 ईस्वी में जो है वो अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था, तो मैत्री के नाम से जो है वो अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था 1989 ईस्वी में मैत्री के नाम से। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।